हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी मुकम्मल वाक़या। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये वो ज़माना था जब ज़मीन पर जुल्म का अंधेरा गहरा हो चुका था। इंसान अपने रब को भूलकर दरख्तों, पत्थरों, जानवरों और खुद साख्ता माबूदों को पूजने में लगे हुए थे। बाबल की सरजमीन पर एक ऐसा बादशाह हुकूमत कर रहा था जिसके गुरूर ने आसमान को छू लिया था। वो था नमरूद बिन कनान। एक ऐसा बादशाह जो अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत, अपने ख़जाने और अपनी ज़ाहिरी बादशाहत को खुदा समझ बैठा था। इसने दावा कर दिया था कि ज़िंदगी और मौत मेरे हाथ में है, मैं देता हूँ और मैं लेता हूँ। उसी बाबल की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बच्चा जिसकी विलादत से पहले ही नजूमियों ने नमरूद को बता दिया था कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाहत को हिला देगा, तेरे झूठे खुदाई के निज़ाम को ज़मीन बोस कर देगा और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाएगा। नमरूद ने हुक्म दे दिया था कि जो बच्चा इस साल पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह वो है जो चाहे तो मुँह की कोख में हिफाजत रख दे, पहाड़ों की गारों में पनाह दे दे और अपने महबूब बंदे को दुश्मन के साए में भी महफूज रख दे। चुनंचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने तन्हाई में एक पहाड़ के गार में उनको जन्म दिया। वो बचपन वहाँ गुजरा और आप अपनी फितरत सलीमा के साथ जवान हुए। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने आए तो इन्होंने न सिर्फ नमरूद की खुदाई को चैलेंज किया बल्कि पूरी कौम के बातिल निज़ाम को हिलाकर रख दिया। बुत शिकन बनकर लोगों के सामने वो हक़ पेश किया जिसे उनकी कौम ने सदियों से दफन करके रखा हुआ था। लेकिन आज की इस दास्तान का एक हिस्सा बहुत कम लोग बयान करते हैं, और वो है नमरूद की बेटी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान पर मबनी वो अजीम वाक़या जिसने पूरी बाबल की तारीख़ बदल दी। नमरूद की एक बेटी थी। कुतुब तारीख़ में इसका ज़िक्र मुख्तलिफ़ नामों से आता है, लेकिन हकीकत यह है कि वो अपने बाप की तरह सरकश नहीं थी। उसके दिल में सवालात थे। वो फ़तरता नरम दिल, हकीकत तलाश करने वाली और अपने बाप के जुल्म से तंग थी। वो अक्सर महल की बालकोनी से देखती कि कैसे लोग बुतों के सामने झुकते हैं, कैसे कुर्बानियाँ देते हैं, कैसे झूठ को सच मानते हैं। लेकिन इसके दिल में कहीं ना कहीं एक एहसास जागता कि ये सब मसनूई है, असल ताकत कोई और है। और एक दिन उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। जब आपने बुतों को तोड़ा, सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा डाल दिया और कौम को कहा, ये कुल्हाड़ा बड़े बुत के पास है, उसी से पूछ लो। ये खबर महल तक पहुंची। नमरूद गुस्से में आग बबूला था, मगर उसकी बेटी इस बात पर हैरान थी कि कोई एक नौजवान पूरे मुल्क के मजहबी निज़ाम को ललकार भी कैसे सकता है। नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया। वो अजीम मनाजिर उसकी बेटी की आंखों के सामने थे। जब नमरूद ने कहा, मैं ज़िंदगी देता हूँ और मैं मौत देता हूँ, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक़ से निकालता है, अगर तौखदा है तो उसे मग़रिब से निकाल कर दिखा। ये जवाब नमरूद की ज़बान बंद कर गया, लेकिन इस जवाब ने उसकी बेटी के दिल में ईमान की एक ऐसी शमा जला दी जो बुझने वाली नहीं थी। वो रात भर सोचती रही। वो समझना चाहती थी कि इब्राहीम कौन है, इसके अंदर ऐसी ताकत कहाँ से आई, वो किसकी इबादत करता है। लेकिन नमरूद इस बात से बेखबर था कि इसकी अपनी बेटी का दिल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की तरफ खींच रहा है। आग का मैदान, नमरूद की बेटी और ईमान का इनकलाब। जब नमरूद ने एक बड़ा अलाव तैयार करने का हुक्म दिया ताकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए, तो उस वक्त बाबल की फ़िज़ा खौफ से भरी हुई थी। हर तरफ लकड़ियाँ इकट्ठी की जा रही थीं। बाबल का सबसे बड़ा मैदान एक दहकते समंदर की शक्ल इख्तियार कर चुका था। नमरूद की बेटी इस मंजर को देख रही थी। उसने पहली बार देखा कि एक शख्स जिसे मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, वो डर नहीं रहा। इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं, इसके लबों पर सुकून है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी महफूज जगह की तरफ जा रहा हो। ये सब देखकर उसने पहली बार सरगोशी की। ये शख्स अल्लाह का महबूब लगता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुंजनिक में रखा गया तो कौम कह रही थी कि ये हमारा दुश्मन है, इसे जलाया जाए। लेकिन नमरूद की बेटी के दिल में कुछ और चल रहा था। इसने दुआ मांगी, ऐ खुदा, अगर इब्राहीम सच पर है तो मैं भी सच को पहचान लूं। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके गए तो आग गुलजार बन गई।
ये मंजर देखकर नमरूद की बेटी के कदमों तले ज़मीन सरक गई। उसने पहली बार सजदे में गिरकर कहा, ए इब्राहिम के रब, तू ही सच्चा है। ये इसकी ज़िंदगी का पहला सजदा था, वो रात जिसने उसकी तकदीर बदल दी। नमरूद की बेटी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खुफिया तौर पर मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। कुछ खादिमाएं जिनका दिल नमरूद के जुल्म से भर गया था, इन्होंने मदद की, और यूं महल के पिछले बाग में चांदनी रात में उसने पहली बार अपने दिल की कैफियत बयान की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे तौहीद समझाई, अल्लाह की वहदानियत, रबूबियत, रहमत, कुदरत और वो सब बातें जो एक ऐसी रूह की प्यास बुझा सकें जो बरसों से सच्चाई तलाश करती फिर रही हो। वो रो पड़ी और कहा, मैं आपके रब पर ईमान लाती हूँ। और ये वो लम्हा था जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह को मान ले वो अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह इसका। नमरूद की बेटी ने कहा, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी तेरी उम्मत में शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरा बाप कत्ल कर देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं दे सकती। हिजरत, खौफ और ईमान का इम्तिहान। वक्त गुजरता गया, नमरूद का जुल्म बढ़ता गया और आखिरकार अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म दिया। मगर नमरूद की बेटी का इम्तिहान अभी बाकी था। इसने फैसला किया कि वो सच्चाई छोड़कर महल नहीं जा सकती। इसने खुफिया तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जाने का इरादा किया, लेकिन जब वो निकलने लगी तो नमरूद के सिपाहियों को खबर हो गई। इसे रोक लिया गया। नमरूद ने कहा, तू भी उस शख्स के रब को मानती है? इसने कहा, मैं एक अल्लाह को मानती हूँ जो आसमान व ज़मीन का रब है। नमरूद गुस्से से कांपने लगा और कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। इसने मुस्कुरा कर कहा, जान तुम देते हो या मेरा रब? ये अल्फाज नमरूद के दिल पर खंजर की तरह लगे और वो बेबस होकर रह गया। अल्लाह ने उसे बचा लिया, दिल में सुकून दिया और हिजरत में इसकी राहें आसान कर दी।